वो $5 लगा के कीजिए या हमारा रिटेल ट्रेडर है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिविजुअली काम करते हैं, है ना। हम में और इन्वेस्टर में बहुत अंतर है, हम में और इन्वेस्टर में बहुत अंतर है, ठीक ना। हम लोग रिटेल ट्रेडर होते हैं, मतलब खुदरा विक्रेता या खुदरा व्यापारी हुए, ठीक है। और हमारा स्थान ऐसा नहीं कि ये 1 नंबर पर था और उसको हम 9 नंबर पर लिख दिए, नहीं। जितना भी ट्रेडिंग में पार्टिसिपेशन है उसमें सबसे निचले पायदान पर हमारा, ये हमारा होंगे, नहीं है तो होंगे क्या, ठीक है। आप घबराइए मत, बड़े भैया लोग है ऊपर में, है ना। जो मार्केट कैप है, इसका जो मार्केट कैप है कितना है? 6.5 ट्रिलियन। 6.5 ट्रिलियन $। और अभी वर्तमान जानकारी के हिसाब से 7.00 ट्रिलियन है, ठीक है। इतना बड़ा रकम है। एक इसको महीना में कहेंगे तो क्वार्ट्रिलियन, जब 12 जीरो लिखते हैं क्वार्ट्रिलियन में 15 जीरो लिखेंगे, ये महीने का हिसाब है। साल का पूछेंगे तो भी मैं बता दूंगा, लेकिन साल का जब आप जीरो बैठाइएगा तो गिनना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा। चलो अब कौन सा टाइप होगा? नहीं, रिटेल ट्रेडर के भी वैरायटीज हैं। अब देखिए, एक रिटेल ट्रेडर 3 प्रकार का हुआ। एक ऐसा ट्रेडर जो कम समय का मतलब हुआ 15 मिनट से लेकर के 1 घंटा, टाइमिंग पे है सर इसका। ऐसा नहीं कि मेरे मुंह में जो है आप लिखते जा रहे, नहीं, इसका बकायदा कोर्स है। आप उन चीजों को समझें। 15 मिनट से लेकर के 1 आवर, एक ये प्लस 1 आवर, ठीक है। और इसके बाद जो भी लोग अपने पैसे को प्रॉफिट और लॉस में लगाते हैं वो फ्यूचर वाले कहलाते हैं, ठीक। इस दोनों को मिला करके इंट्राडे कहा जाता है, और ये अकेला फ्यूचर के लिए। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर होता है F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये इनर स्टॉक की बात है, बट हम लोग यहाँ पर 7 से 8 बजे तक तौर पर ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम कम होता है, लोगों की संख्याएं कम होती है, तो आदान प्रदान ही तो ट्रेड है ना सर। और 7 से 8 इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 सेशन, एक सेशन इन हो रहा होता है तो दूसरा सेशन ओपन हो रहा होता है। सेशन का यहाँ पर सेंस मार्केट से है ना। तो जहाँ पर यह 2 मार्केट का लोग मिलेंगे तो वहाँ पर ज्यादा क्या होगा, वॉल्यूम क्रिएट होगा या गैदरिंग होगा, या आता है चार्ज देना पड़ता है। स्वाइप चार्ज क्या होता है सिर्फ आप समझ लीजिए, हम लोग इस पर बाद में चर्चा करेंगे, है ना। तो इसको हमने और पॉइंट हो सकता है हमारे लिए भी आपके लिए भी। चौथा बिंदु है मेन करेंसी इन डिफरेंट सेशन। और यूएस, ऐसे समझें कि इस सेशन में कौन सी करेंसी में आप ट्रेड करें, ये आपको इंडिकेट करता है, ये आपको इंडिकेट करता है। न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है, जीबीपी और कमोडिटीज, सीएडी प्लस और कमोडिटीज पेयर। बोलिए, मेजर करें यूरो, जापानीज येन, डॉलर, है ना, ये सब था। दूसरा था माइनर करेंसी। माइनर में कौन था?
एग्जॉटिक भी है। यहाँ याद कीजिए, दिमाग में थोड़ा ध्यान दीजिए। पेयर में, जिस पेयर में डॉलर नहीं, डॉलर यूनाइटेड स्टेट डॉलर, डॉलर मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर। डॉलर हम डॉलर का मतलब दूसरा चीज नहीं समझना। डॉलर जब बोले तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ये अंडरस्टूड बात है। इसमें डॉलर का पार्टिसिपेशन नहीं हो, भागीदारी नहीं हो, वो माइनर करेंसी है, ठीक। और तीसरी करेंसी थी सर एक एग्जॉटिक। उसमें क्या शर्त था कि एक तो डॉलर रहेगा ही रहेगा भैया, दूसरा जो करेंसी होगा सपोर्टिंग करेंसी किसी भी विकासशील देश के अर्थव्यवस्था की मुद्रा है ना, वो एग्जॉटिक होगा। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। तो माइनर एंड एग्जॉटिक, ठीक है। अब देखिए कि आप जो मार्केट में काम करना चाहते हैं, एशियन में, यूरोपियन में या यूएस में, हमने 5 मार्केट का आपको नाम बताया था, तो 2 को एक साथ रखते हैं। अब 5 मार्केट का नाम कौन कौन है? नाम से सर कोई मतलब नहीं है, बट एक बार याद रखा कीजिए सब चीज, ठीक है। कौन कौन था सर? दूसरा बोलिए सर। लंदन नहीं, सिडनी के बाद टोक्यो। देखिए सीरियल से ओह, सीरियल। टोक्यो, जापान, इसके बाद लंदन, जर्मनी, ना लंदन, टोक्यो, इसके बाद 5 है, हम आपको नाम बता। टोक्यो, लंदन, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क एंड लंदन। लंदन के पहले टोक्यो, टोक्यो के पहले सिडनी। का जो मार्केट है वो रीजन वाइज, प्रोविंस वाइज, वो है एशियन, यूरोपियन और यूएस, यानी न्यूयॉर्क। यूरोपियन सेशन अंत होता है तो न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। वॉल्यूम ज्यादा होता है, लोग ज्यादा होते हैं, ट्रेडर ज्यादा होते हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ और जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। एक हुआ स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्ड, एम से मीडियम, एम ई लिख देते हैं, और एम आई से माइक्रो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसको लिखने का जो तरीका है या याद रखने का तरीका है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड लॉट का माइंड में कल्पना कीजिए। लॉट मतलब यूनिट है ना, जैसे ये गुलदस्ता है ना, तो ये एक लॉट है ना सर, बंच है, गुच्छा है, तो वैसा ही हम बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड लॉट एक नाम है, ये एक यूनिट का नाम है, बस इतना तक समझिए। और इसमें जो है 1 पर 5 शून्य लिखना है, यानी 1 लाख। और सर यहाँ पर जितना जीरो हम दे रहे हैं ना, वो किस में दे रहे हैं? वो सब डॉलर में दे रहे हैं। डॉलर का मतलब यूएस डॉलर, ठीक। ये लिख दें। यहाँ पर 5 जीरो है, इसमें 4 जीरो कर दीजिए, कोई दिमाग की जोर नहीं देना है। और इसमें कर दीजिए सर 3 जीरो, कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड, मीडियम, देखिए बड़ा, मंझला, छोटा। हम लोग अपने भाषा में अब इसका यूज कैसे करेंगे सर, ये समझ लीजिए जरा सा। ये तो स्टैंडर्ड लॉट हो गया, ये मीडियम हो गया, ये माइक्रो हो गया, ठीक। स्टैंडर्ड लॉट लेने के लिए होना चाहिए 80 लाख से, तो आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब बैंक का खाता नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में $1 लाख का हिस्सा, ठीक है। अगर होगा तो आप ट्रेड करेंगे, ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक। तो प्रॉफिट कितना होगा? तो $100, लॉस कितना होगा? तो $100, क्लियर? वो फिक्स है क्या सर $100? वो स्टैंडर्ड लॉट अगर आपको लेना है ट्रेडिंग के लिए, तो आपके अकाउंट में $1 लाख होना चाहिए, पूरा। अगर मीडियम लेना होगा, मर्जी मेरी है सर, तो $10,000 होना चाहिए। अगर माइक्रो लेना है तो $1,000 होना चाहिए। अब बताइए साहब, ना 1 लाख है, ना 10,000 है, ना 1,000, मैं क्या करूं? तो जैसे अब हम लोग किराने दुकान में जाते हैं, तो जो जिस प्रोफाइल का बंदा रहता है, मजदूर है तो उसको कम उधार, थोड़ा ऊपर वाला गया